ये देखिए जब प्रोफाइल मेरे सामने आ गई है, ये ब्लू टिक का मतलब है कि ये अप्रूव्ड है, वेरीफाइड है। यहाँ पर ऑरेंज कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि अभी प्रोसेसिंग में है। किसी की प्रोसेसिंग में है तो वो डिफरेंट तरीके से शो कर रहा होगा, इसका मतलब है कि अप्रूव्ड है। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे तो किसी स्टूडेंट की अप्रूव होगी फ़ौरन। ऐसा भी हो सकता है कि जब हम इस पर काम शुरू करें तो फिर गूगल उसको दोबारा से वेरिफिकेशन में ले जाए और उससे पूछे कि जब हम काम करना शुरू करेंगे तो वो कहेगा हाँ भाई अब एक्टिविटी शुरू हुई है तो मुझे समझ लेना चाहिए या समझ नहीं आ रहा होगा। ऐसा अक्सर हो जाता है, बीच में भी वो आपसे वेरिफिकेशन मांग सकता है। अच्छा, अब यहाँ आते हैं, ये चीज़ें हमने देखनी है। सबसे पहले तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 590 कस्टमर इंटरेक्शंस। तो ये बता रहा है कि भाई इस प्रोफाइल के ऊपर इतने लोगों ने, अबाउट 600 पीपल जिन्होंने इस पे इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने का क्या मतलब है? मे बी कॉल की, मे बी डायरेक्शन ली, मे बी मैसेज किया, मे बी वेबसाइट पे विजिट किया। मतलब इतनी सारी टाइप्स की जो इंटरेक्शन हैं ये हो सकती हैं। अब ये राइट साइड पर देखो तो यहाँ पर ना 3 डॉट मेन्यू आ रहा है। अरे ये राइट पे, इस पे हम क्लिक करते हैं और इसके ऊपर ये ऑप्शन आ रही है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। हम इस पे जाते हैं। जी, आ गया। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है एडवांस सेटिंग्स, सी प्रोफाइल मैनेजर्स, आईडी एंड मैनेज। इस पे क्लिक कीजिए सेकंड ऑप्शन पे। सबसे पहले तो यहां से एक चीज नोट कर लें, और वो क्या है? कॉपी आईडी। ये आपकी प्रोफाइल की आईडी है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की प्रोफाइल अभी तो काम कर रही है, लेटर ऑन नहीं काम करती किसी वजह से, तो हम गूगल के पास जाएंगे ना कि भाई हमारी प्रोफाइल नहीं चल रही। तो गूगल हमसे को प्रूफ भी तो मांगेगा कि भाई आपकी प्रोफाइल की क्या ऑनरशिप है आपके पास, तो उसने हमसे ये आईडी मांगनी है। जब हमने गूगल के पास रिक्वेस्ट लेकर जाना है कि हमारी प्रोफाइल नहीं चल रही, तो जब ये नहीं चल रही होगी फिर तो नहीं मुझे आईडी शो होगी, फिर ये आईडी भी गई होगी, मैं यहाँ पे आ ही नहीं सकता। जब मैं यहाँ पे आऊँगा ही नहीं तो आईडी कैसे पता लगेगी? तो हमें इस आईडी को अपने पास संभाल के रख लेना चाहिए। कैसे संभालना चाहिए भाई? इसे कॉपी करो, होगी कॉपी, किसी डॉक्यूमेंट में इसको सेव करके रख लें। बल्कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस आईडी को भी सेव करना चाहिए, अपनी बिजनेस प्रोफाइल का नाम भी लिख लेना चाहिए, और साथ में वो मोबाइल नंबर भी, जिस मोबाइल पे आपने इसको बनाया, और साथ में वो जीमेल भी। क्योंकि अभी तो आपको याद कह रहे होंगे कि अभी मुझे याद ही रहेगी, मेरे मोबाइल पर है। फॉर एग्जांपल आज से 8 साल के बाद, 5 साल के बाद किसी भी वजह से आपकी मोबाइल भी चेंज हो गया, अब तो आपको याद भी नहीं है कि किस जीमेल पे बनी हुई है, तो गड़बड़ हो गई ना। लेकिन अगर आपने इसको नोट डाउन किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये वाला जीमेल लॉगिन करता हूँ तो इसी में प्रोफाइल आ जाएगी वापस। तो आपको अपना जीमेल का पूरा डाटा, यानी जीमेल भी रखो, उसका पासवर्ड भी लिखो, आईडी भी लिखो, मोबाइल नंबर भी लिखो जो आपने इसके साथ एसोसिएट किया हुआ। तो एक पहला काम तो हमने यहाँ से ये करना था। आ जाए इधर वापस, फिर आ जाते हैं जी बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, और ये क्या लिखा हुआ है नंबर 1 पर? पीपल एंड एक्सेस। ऐसे ही है, ये वो बात है जो मैं आपसे कह रहा था। पीपल एंड एक्सेस का क्या मतलब है कि भाई आपने किसी को प्रोफाइल बनाकर दी, अब आपने उसे कहा भाई प्रोफाइल तुम्हारी बन गई है लेकिन अभी भी लोग तुम्हें नाम से ही देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें रैंक भी कर देता हूँ। तो आप, वो कहेगा कि कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये कि मैं से कहूँगा अभी मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बता दो जीमेल का। ये तो कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि जीमेल तो उसका अपना पर्सनल है, प्राइवेट है। तो हम उसे कहेंगे कि आप यूँ करो कि हमें जो है ना अपनी प्रोफाइल का मेंबर बना दो, हमें अपनी प्रोफाइल पर परमिशंस दे दो। ठीक है? उसमें क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा है कि मैं उसके जीमेल पे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ उसकी प्रोफाइल को ही यूज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ ये देख लेते हैं। देखते हैं जी इधर, बल्कि यहाँ पर एक काम करें, एक जीमेल खोल लेते हैं दूसरा, ये वाला खोल लेते हैं। चलो खोल लिया, इसी को मैं देने लगूँ ना परमिशन, ताकि आपको ये भी पता लग जाए परमिशन कैसे आती है। जी, क्या लिखा हुआ है? ऐड। और अगर आप देखो तो और क्या लिखा हुआ है? कहता है भाई ये सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज वाला जो है वो कौन है? इसका प्राइमरी ऑनर।
जिस जीमेल से प्रोफाइल बनती है वो उसका प्राइमरी ऑनर होता है। अब मैं यहाँ पर ऐड पे आया, क्या कह रहा है, मुझे ईमेल दो और मैं उसको दो तरह के एक्सेस दे सकता हूँ किसी को। नंबर 1 ऑनर, प्राइमरी ऑनर नहीं ऑनर, मैं उसको ऑनर बना दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो राइट्स एज ए प्राइमरी ऑनर उसके पास हैं वही वाले राइट्स मेरे पास भी आएंगे, लेकिन मैं प्राइमरी ऑनर नहीं हूँ। प्राइमरी ऑनर कौन है? जिसने बनाया हुआ है। हाँ अलबत्ता अगर वो उसको विड्रॉ कर लेगा, यानी कि वो कहे जैसे मैंने किसी की बनाई हो तो मैं उसका प्राइमरी ऑनर बन जाऊंगा, लेकिन कल को मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ओके अब आप इसे खुद संभालें, मैं जा रहा हूँ, तो जब मैं विड्रॉ करूंगा तो पीछे का जो ऑनर होगा वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी ऑनर। ठीक है, तो बाकी क्या हो गया दूसरा, मैनेजर। इन दोनों में क्या फर्क है? जो ऑनर होगा वो परमिशंस भी दे सकता है, लेकिन जो मैनेजर होगा वो सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, सेटिंग चेंज कर सकता है, लेकिन नया यूज़र ऐड नहीं कर सकता। नया यूज़र सिर्फ ऑनर ही ऐड करेगा। एनीवेज मैं इसको बना लेता हूँ ऑनर, और यहाँ पर वो मुझसे ईमेल मांग रहा है तो मैं यहाँ से ईमेल देता हूँ, भाई ये कौन सा ईमेल है, यहीं से पिक कर लो, ये कंट्रोल सी जी, कंट्रोल वी, आ गया। चलो इसको क्या करते हैं यहाँ से, इनवाइट जी, क्या हुआ, ऑनर बनाया, इनविटेशन भी है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, पेंडिंग है अभी, वो एक्सेप्ट करेगा तो तभी बनेगा ना ऑनर। अब हम उस अकाउंट पे आते हैं वापस, पढ़ें जरा क्या मैसेज आया ऊपर, जीमेल क्या आई हुई है, नहीं पहली जीमेल गूगल बिजनेस प्रो, क्या लिखा हुआ टाइटल में, लिखा है जी सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इनवाइटेड यू टू ऑन सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। कहता है इस बंदे ने आपको इनवाइट किया है कि आप इसके मैनेजर बन जाओ। देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं जी, मैसेज आ गया एक्सेप्ट का। अब इसको मैं जैसे ही एक्सेप्ट करूंगा तो क्या होगा, मैं इसका मैनेजर बन जाऊंगा, यानी अब मैं भी इसकी प्रोफाइल को लुक आफ्टर कर सकता हूँ। नहीं जी, मैंने इस पर क्लिक किया, देखते हैं जरा क्या होता है। मैं कहता हूँ एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, क्या हुआ, अब ये दूसरे जीमेल पे आ गया, ये उधर भी है। अब ये यहाँ से नीचे देखेंगे, नीचे ये एक्चुअल वाला है जहाँ से मैं काम कर रहा था, और ये दूसरा जीमेल है जिसको मैंने परमिशन दी। अब अगर मैं इधर आऊँ वापस और इधर आकर देखूँ कि अब क्या स्टेटस है, दोबारा से इस पर क्लिक करें, देखें दोनों, दूसरा क्या बन गया हुआ है, ऑनर है ना दूसरा भी। अब उधर से भी मैं परमिशन दे सकता हूँ। चलें जी, हमने नहीं देनी थी, मैं सिर्फ समझाने के लिए किया था, तो मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आपको ख़त्म करने का भी तरीका पता लग जाएगा, रिमूव पर्सन, रिमूव। अब देखते हैं, देखें, ठीक है रिमूव हो गया। तो सबसे पहला काम तो ये है कि जो हम क्लाइंट की प्रोफाइल पे करते हैं, अब उसने मुझे परमिशन दी है तो सबसे पहले उसे ये क्लियर करना है कि भाई मैं आपकी जीमेल नहीं खोल सकता, मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, प्रोफाइल का एक्सेस है, जीमेल का नहीं है। उसने मुझे यूज़र नेम भी नहीं दिया, उसने मुझे पासवर्ड भी नहीं दिया, उसने मुझे अलाउ किया, सीधा सीधा अलाउ किया कहाँ पर, प्रोफाइल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सिर्फ प्रोफाइल में ही जा सकता। चलिए जब वापस आ जाते हैं इसमें, तो ये हमने सीख लिया परमिशंस कैसे देनी है, आईडीज़ को कैसे संभालना है हम लोगों ने अपने पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जरा अगला टास्क देखते हैं। सबसे पहले तो इसको देख लें, एडवर्टाइज को। एडवर्टाइज इज नॉट द पार्ट ऑफ गूगल बिजनेस प्रोफाइल। बेसिकली वो क्या कह रहा है, कहता है आपकी प्रोफाइल बन गई है, अगर आप गूगल ऐड चलाना चाहते हो, गूगल पर एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हो, तो एडवर्टाइज के बटन को प्रेस करो। तो इधर से हम सीधे कहाँ चले जाएंगे देखिएगा,
सिंपल गूगल ऐड चल पड़ा ना। तो ये तो हमारा टॉपिक ही नहीं है, इसलिए आपने इसमें आगे परेशान नहीं होना। हाँ, जब हम गूगल ऐड पढ़ेंगे और आपने प्रोफाइल भी पढ़ लिया होगा, तो फिर अगर आप प्रोफाइल को यूज़ करते हुए एडवर्टाइज करना चाहते हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, हम डायरेक्टली गूगल ऐड में जाके भी एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो इनका ऐड चल रहा है, तो नज़र भी आ रहा है हमें कि भाई ऐड चलने लगा हुआ है, आ रहा है ना नज़र कि ऐड चल रहा है। फाइन, आ जाते हैं वापस, इसको बंद कर दें। अब अगली चीज़ देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं आस्क फॉर रिव्यू। रिव्यूज़ का बड़ा रोल है, देखें इसने भी रिव्यूज़ दिए हुए हैं। इसका रिव्यू स्टेटस क्या आ रहा है, 4.9 अबाउट 147 गूगल रिव्यूज़, यानी कि 147 लोगों ने इसको गूगल पे रिव्यू किया हुआ है और इसने रैंकिंग मेंटेन की हुई है 4.9 पर। 4.9 इज़ गुड इनफ कि कोई लोग आपको इस पे रेट करते हैं। ये रैंकिंग हमें किस में से मिलती है, आउट ऑफ 5। यानी मैं अगर किसी से कहूँगा कि मुझे रिव्यू करो तो उसको 5 स्टार्स के ऑप्शन आएगा, तो वो 5 स्टार में से मुझको रिव्यू करेगा। गूगल पर हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम जब भी किसी से रिव्यू लें हर दफ़ा 5 स्टार ही लें, क्योंकि 5 स्टार अच्छा रिव्यू है। अगर 5 स्टार से 4 स्टार कर देगा तो इसका तो मतलब हुआ कि नेट रेटिंग तो मेरी 4 होगी। तो वैसे अगर मार्क्स, आप मार्क्स को देख रहे हो तो ये बुरी तो नहीं है, बुरी वैल्यूएशन तो नहीं है ना, मगर गूगल के हिसाब से बुरी है। गूगल में जब हम कहते हैं तो हमने किसी को से रिव्यू मांगना है तो हमने उसे कहना है भाई आपने हमें 5 देना है, हमें उसे समझाना भी पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स होंगे वो आपको 5 स्टार रिव्यू तो नहीं देंगे, वो तो हो सकता है आपको 1 रिव्यू दें, और 1 से कम रिव्यू दे ही नहीं सकते। रिव्यू ऐड करने के लिए मिनिमम 1 ऐड करना पड़ेगा। और अगर आपको इन 147 में से 10 रिव्यूज़ भी 1 स्टार वाले आ गए तो आपकी तो रैंकिंग गई, आपकी तो रेटिंग ख़राब हो जाएगी, सारी की सारी इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा आपका, आपकी गुडविल ऑनलाइन ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये रिव्यूज़ लेने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहूँगा कि भाई मैं अपने क्लाइंट से गूगल रिव्यूज़ लूँ। तो ये क्या लिखा हुआ है, आस्क फॉर रिव्यू, इस पर क्लिक करते हैं। देखें कैसे लेने हैं। अब रिव्यू कैसे लेने हैं, रिव्यू लेने का तरीका ये है कि मैं ये लिंक कॉपी करूँगा और इधर आते हैं, मैं अपना जीमेल खोलता हूँ, व्हाट्सएप। अब आप क्या करोगे, अपने क्लाइंट को व्हाट्सएप कर दोगे लिंक या ईमेल कर दोगे, मतलब जिस तरीके से भी है, और उसे कहोगे कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो और जिस जगह पर जाते हो ना वहाँ से हमारी एक रिव्यू ऐड कर दो। ये भी व्हाट्सएप खुलता तो मैं भी आपको बताता हूँ, बल्कि व्हाट्सएप नहीं करते हम, सीधा इधर ही खोल लेते हैं। ये जो मैंने अभी कॉपी किया यही किया है ना, जी पेज, गूगल पेज ही कॉपी किया है। एंटर करें जरा, देखते हैं क्या होता है। देखें कहाँ चले गए हैं, सीधे सीधे ही गूगल मैप पे आ गए। अगर मैंने ऑलरेडी रिव्यू नहीं दिया होगा तो मेरे पास सीधा सीधा वो स्टार वाली विंडो आएगी, देखें आ गई है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक रिव्यू दे चुका हूँ ना, एक जीमेल से एक ही रिव्यू आएगा, तो मैं एक रिव्यू दे चुका हूँ और देखें मैंने 5 स्टार रिव्यू दिया हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ इसको बैड रिव्यू करना तो मैं यूँ कर दूंगा, जिसका इंप्रेशन ख़राब होगा। तो हमारी ख्वाहिश क्या होती है, और एज ए डिजिटल मार्केटर हम भी ये काम अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे करवाते हैं। भाई एक बंदे की अगर रिव्यूज़ बढ़ेंगे तो उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन इंप्रूव होगी ना, तो वो भी करेगा, उसको भी हम कहते हैं, और कुछ हम अपने एंड से भी करवाते हैं। लेकिन आपको पता लग गया कि ये रिव्यू देने के लिए आपके पास जीमेल होना चाहिए, तो एक जीमेल से हम एक ही दे सकते हैं, फेक रिव्यूज़ नहीं दिलवा सकते। लेकिन जो रिव्यू हम दिलवाएंगे मे बी वो उनका क्लाइंट तो नहीं होगा, लेकिन फेक रिव्यू नहीं होगा, होगा वो जेन्युइन रिव्यू, यानी जीमेल होना चाहिए, ठीक है। और अब इनका सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया, अब ये फेक रिव्यू को पिक कर लेते हैं। अगर मैं इसी कंप्यूटर के ऊपर 10 जीमेल खोलूंगा और रिव्यू ऐड करने की कोशिश करूंगा तो गूगल एक को ही लेगा। गूगल ये भी देखता है कि आप एक डिवाइस से कितने रिव्यूज़ देने लगे हो, एक लोकेशन से कितने रिव्यूज़ देने लगे हो, एकदम अचानक से कितने रिव्यूज़ देने लगे हुए हैं। हमें इस सिस्टम को एक सिस्टम के मुताबिक करना है कि नेचुरल भी लगे। मतलब मैं ये कहूँ कि पीक सोल्यूशन को अगर मैं अभी रिव्यूज़ देखूँ पता लगे 147 है, और उसके बाद मैं कहूँ भाई इतने सालों से पीक सोल्यूशन सिर्फ 147, तो आजकल तो बड़े स्टूडेंट्स कॉलेज में आए हुए हैं, तो हमने कहा भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना, सारे दिन के बच्चों को इकट्ठा करते हैं और एक ही वक्त में सबसे रिव्यूज़ ले लेते हैं।
सो कल ही के दिन में पता लगा 4000 रिव्यूज आ गए। अब गूगल एकदम अलर्ट हो जाएगा, कहेगा भाई इतनी देर से 147 रिव्यूज और एक ही दिन में 4000 रिव्यूज, तो वो समझेगा कि ये कोई फेक एक्टिविटी हुई है इनके अंदर। तो अभी भी अगर हमें रिव्यूज ऐड करवानी होंगी तो हम एक सिस्टम के तहत करवाएंगे। हम कोई से 10 स्टूडेंट्स को कहेंगे भाई आपने कल करने हैं, फिर अगलों को कहेंगे हम आप अगले दिन कीजिएगा, और हर कोई स्टूडेंट अपने घर में जाकर अपने मोबाइल से रिव्यू करे अगर आप चाहते हो कि आपका रिव्यू स्ट्रांग हो। अब एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? एक तो आपको पता लग गया कि एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, 5 स्टार रिव्यू, नंबर 1। दूसरे नंबर पर एक अच्छा रिव्यू क्या होता है? एक अच्छा रिव्यू होता है कि जिसमें आप कोई रिमार्क भी दो, पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया हुआ है ना हमने अपना। उसके बाद तीसरे नंबर पर अच्छा रिव्यू क्या होता है? अगर आपके पास कोई फोटो या वीडियो छोटी होनी चाहिए, अबाउट 30 सेकेंड्स। अगर आप कोई वीडियो लगा देंगे या फोटोज लगाएंगे तो आपका रिव्यू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो ये स्ट्रांग, यानी इससे करने से फायदा क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है मैं बॉट नहीं हूं, कोई मैं कोई ऑटोमेशन नहीं हो रही, बल्कि मैनुअल काम हो रहा है। यानी ये कोई ओरिजिनल बंदा है, जिस बंदे ने पहले 5 स्टार किया, उसके बाद कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, साथ में उसने कोई तस्वीर भी लगा दी। तो इस तरह करने से आपके रिव्यू की वर्थ बढ़ जाती है, और इस रिव्यू को गूगल जो है वो फेक रिव्यू कंसीडर नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्लाइंट्स को क्या कहते हैं कि भाई आप जिससे भी रिव्यू लें उससे कहें आपको 5 स्टार रिव्यू दे, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करे इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट। और ज़रूरी नहीं है कि ये टेक्स्ट इंग्लिश में लिखे, चाहे तो वो उर्दू में लिख दे, ठीक है, उर्दू में भी लिखा जा सकता है किसी भी लैंग्वेज में। और अगर वो कोई तस्वीर लगा दे, जैसे मैं किसी का माउस खरीद के लाया हूँ और मैं उसको एक अच्छा 5 स्टार रिव्यू देना चाहता हूँ, तो भाई माउस के डब्बे की तस्वीर खींच लो तो लगा सकता हूँ, अपनी तस्वीर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, उसकी दुकान की तस्वीर खींच के लगाना चाहता हूँ लगा सकता हूँ, कोई सी भी इमेज इसमें ऐड की जा सकती है। और उसके बाद मैं इसको पोस्ट कर दूंगा तो उसका ये एक रिव्यू ऐड हो जाएगा। सो इट इज़ द प्रोसीजर। अब आप ये देख रहे हैं मैंने अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन रिव्यू दे दिए। मैंने कहा अपने क्लाइंट्स को हम लोगों ने इस तरह करने से ऑनलाइन रिव्यू दे दिया। वापस आ जाए। तो पहला काम ये करना है, पता लग गया ये भी ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। मतलब आपने प्रोफाइल तो बना ली है, पता लगा जनाब रिव्यूज ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब इस रिव्यू को देखें तो एक तो ऑनलाइन रेपुटेशन बढ़ रही है आपकी, दूसरा आपको क्या फायदा हो रहा है? आपको बिजनेस पॉइंट्स में भी फायदा हो रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फायदा हो रहा है कि आपको अपने क्लाइंट्स के मुतालिक अवेयरनेस हो रही है कि भाई आपके टोटल इतने क्लाइंट्स थे, इनमें से कितने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं, और जो अनसेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनके इश्यूज क्या हैं। तो आप उनके इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी बेहतर होगी। जो भी आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में है, तो जब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे भी उसी वक्त। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पीक सोल्यूशन के बच्चों को बोलूं हाँ भाई 100 बच्चों को कल तुमने जाकर रिव्यू देना है, और उसमें से 70 बच्चे जो हो ना वो अनसेटिस्फाइड हो। इसका तो मतलब हुआ वो पुअर रिव्यूज देंगे, उससे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ने की बजाय खराब हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी बंदे की ड्यूटी लगाएंगे, डिप्यूट करेंगे कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, सबसे पहले इनसे एक सर्वे फॉर्म फिल करवाओ कि दे आर सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो किन चीज़ों पर ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो इनके इश्यूज को रिजॉल्व करो। फिर दोबारा से उनसे पूछो, जब वो टोटली सेटिस्फाइड हो फिर उनसे रिव्यू लेना है। अनसेटिस्फाइड फॉर्म में अगर रिव्यू लोगे तो स्टूडेंट्स तो पुअर रिव्यू देंगे, तो उससे तो आपकी रेपुटेशन अच्छी होने की बजाय खराब हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फीडबैक सिस्टम भी बन गया कि आप अपने क्लाइंट से फीडबैक ले रहे हो। तो जब आप अपने क्लाइंट से फीडबैक लोगे, गूगल पे तो आप रैंक करोगे ही करोगे, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट को भी बेहतर करते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तो एक चीज तो ये होगी हमारी आस्क फॉर रिव्यूज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज देख लेते हैं, रीड रिव्यूज। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई अब आपने ना अपने क्लाइंट्स को रिव्यूज को पढ़ के एक्नॉलेज भी करना है। ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है कि मिसाल के तौर पर आपको 1000 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं, मगर आप उन्हें कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। भाई अगर आपको कोई बंदा अप्रिशिएट करता है तो आपको उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के लिए हम लोग सर्विसेज के लिए हाजिर हैं हर वक्त। और अगर कोई बंदा पुअर रिव्यू भी देता है, भाई ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोगों में से कोई 2-3 लोग ऐसे हों जो आपसे अनसेटिस्फाइड हों, तो आप उनसे भी कम्युनिकेट करें कि जनाब आप अनसेटिस्फाइड हैं, आप हमारे पास आए, हम आपका मसला हल करते हैं।
एक बंदा के नाम में आपसे माउस लेकर गया हूँ, खुला डब्बा खोला तो टूटा हुआ माउस निकल आया, हाँ, और उसने साथ तस्वीर भी लगा दी, तो फिर हम उसे कॉल करेंगे, उसे रिव्यू में जवाब देंगे, उसे कहेंगे भैया आपका माउस बेशक उसका रास्ते में गिर के टूट गया हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है ना, लेकिन उसके बावजूद हम उसे कहेंगे कि आप इस तरह करें, दोबारा हमारी शॉप में आए और हमसे नया माउस ले लें। इससे हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन तो खराब नहीं होगी ना। हमें नहीं पता वो कैसे टूटा, भाई वो जब शॉप से लेकर गया था तो ठीक था, लेकिन रास्ते में टूट गया तो उसने गूगल पे रिव्यू लगा दिया, तो अब हमारी ऑनलाइन रेपुटेशन का मसला बन गया। तो अब हमें उसे बेहतर करना है, क्योंकि लोगों ने जब गूगल रिव्यूज देखने हैं तो उन्हें नहीं पता इस चीज़ का कि कोई बंदा रिव्यू क्यों कर रहा है। आमतौर पर जितने भी बुरे रिव्यूज आते हैं वो सब जो होता है वो लोगों का रिएक्शन होता है किसी ना किसी वजह से, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉलेज वाले तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपकी वैसे किसी से लड़ाई हो जाए, किसी कॉलेज के एक बंदे से लड़ाई हो जाए, स्टाफ मेंबर से, आपको अब मैं दूंगा बुरा रिव्यू, या स्टाफ मेंबर को कॉलेज वाले किसी बेदर्दी से निकाल दें, तो वो कहेगा अच्छा अब मैं दूंगा बुरा रिव्यू। सो अब बुरा रिव्यू तो चला गया ना, किसी भी टर्म्स में चला गया। तो अब हमें इस चीज़ को देखना है कि हमें अपने कस्टमर से बुरे रिव्यूज़ नहीं लेने हैं, पहले उसे सेटिस्फाई करना है, फिर उससे रिव्यू ऐड करवाना है। तो यहाँ से देखें ये रिव्यूज़ आए हैं, इधर हमें एक एक को रिप्लाई भी करना चाहिए, ठीक है। जैसे ये रिव्यूज आ रहे हैं ना, तो हम इनको जैसे रिप्लाई हुआ है थैंक यू, और इससे अच्छा मैसेज भी दे सकता है क्लाइंट कोई। और इसी तरह कोई अगर अनसेटिस्फाइड कस्टमर हो आप उसको भी रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो ये एक चीज़ और आ गई हमारे पास कि भाई रिव्यूज़ लेने भी हैं और रिव्यूज़ को रिएक्ट भी करना है। इससे ये भी एसईओ का फैक्टर है, लेकिन ये हमने नहीं समझना कि अगर किसी के 5 स्टार रिव्यूज़ हैं तो सिर्फ इस वजह से ही वो रैंक कर जाएगा। मतलब सिर्फ रिव्यूज रैंक करवाने का फैक्टर नहीं है, सिर्फ रिव्यू रैंक करवाने का स्टैंडर्ड या रैंक करवाने का क्राइटेरिया हमारे पास नहीं होते, ठीक है। मेरा ख्याल है अब जनरेटर चलाएंगे ये। नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि आप लोग 7 बजे आ जाए, हाँ, जो लेट आ रहे हैं, ठीक है। आप तो ऑफिस में थे ना, इस वजह से लेट हुए थे। अच्छा अब एक और फैक्टर देखने लगे हैं, डेट इज क्यू एंड ए, क्वेश्चन एंड आंसर्स। जी नाम से पता लग रहा है इसका क्या मतलब हो सकता है। अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐड करें, जरा इस पे क्लिक कीजिए। जी यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। जी ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, आस्क क्वेश्चन। इस तरह कोई बंदा आएगा और कोई ना कोई क्वेश्चन पोस्ट करेगा। आप भी लोगों को इंगेज करने के लिए कोई क्वेश्चंस खुद से भी पोस्ट कर सकते हो, कस्टमर्स को इंगेज करें। जैसे पीक सोल्यूशन वाले पोस्ट करते हैं कि जी आप कौन सा कोर्स करना चाहोगे, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाहोगे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहोगे, या ये पूछ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आपके पास कितना बजट है। कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चंस ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, लोगों को इंगेज करने के लिए, ठीक है। देखें जैसे लिख आ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन एंड आंसर्स भी हम यहाँ पर ऐड
कर सकते हैं। ये देखें, ये वैसे तो लोगों ने अपने पॉइंट्स ही दिए हुए हैं सिर्फ, लेकिन हम चाहें तो क्वेश्चंस भी यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आए, इस हिस्से पर आए, ये क्या है जी? मैसेजेस। ये वो हिस्सा है कि आपकी प्रोफाइल को कोई बंदा गूगल पर देखेगा, रैंक हुई नज़र आ रही है उसको, तो आपसे कोई क्यूरी करना चाहता है, जैसे कोई बंदा आपको एसएमएस भेजता है, जैसे कोई आपको फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज भेजता है, इसी तरह अब आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे मैसेजेस आएंगे। जैसे ये देख रहे हैं, आ रहे हैं ना, लोग यहाँ पर भी मैसेज करने लगे हुए हैं। ये मैसेज कहाँ आ रहा है? ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ रहा है, ये एसएमएस नहीं है, ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मैसेज है। इसकी इंटीमेशन कैसे हो रही है हमें? इसकी इंटीमेशन हमें हो रही है जीमेल के थ्रू। यानी कोई भी बंदा अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई मैसेज भेजेगा तो आपको पता लगेगा उसको ईमेल मैसेज के थ्रू। आपके ईमेल पर एक मैसेज आया होगा कि जनाब आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे किसी ने मैसेज भेजा है। आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे प्रोफाइल पर आओगे और यहाँ आकर आप उसको जवाब दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जरा आकर देखें और इसके मेन्यू पर आओ। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? चैट सेटिंग। इस पर क्लिक करें। नंबर 1, टर्न ऑन चैट। टर्न ऑन चैट का क्या मतलब है कि इस वक्त चैट ऑन है, हमने ऑन की हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी चॉइस है कि अगर हम चाहें तो चैट को ऑफ भी कर दें। यानी अगर आपको लगता हो कि आप चैट पे मैसेज का जवाब नहीं दे सकते तो आप इसे ऑफ कर दें, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं होगी कि भाई एक बंदा जो आपको मैसेज करना चाह रहा है, आप उस पूरी ऑडियंस के सेगमेंट को ही मिस करना चाह रहे हो, तो इसे हमें ऑफ तो नहीं करना चाहिए। और इसको गूगल खुद भी ऑफ कर देता है। मिसाल के तौर पर लोगों ने आपको मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए, मगर आप उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हो। मतलब आज आपको 4 मैसेज आए, कल आपको फिर 3 मैसेज आ गए, अगले दिन फिर आपको 5 मैसेजेस आ गए, लेकिन आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे हो। अब गूगल को लगेगा कि भाई ये बंदा तो देख ही नहीं रहा मैसेजेस, तो गूगल चैट की ऑप्शन को ही ऑफ कर देगा, यानी मैसेज की ऑप्शन को डिसेबल कर देगा फॉर द टाइम बीइंग। मतलब कोई पनिशमेंट के तौर पर नहीं, फॉर द टाइम बीइंग इसे ऑफ करेगा कि भाई आप जवाब तो दे नहीं रहे हो। तो गूगल का भी इंप्रेशन खराब होने लगा हुआ है, तो वो इसे ऑफ कर देगा ताकि लोग यहाँ पर मैसेज ही ना भेजें। फिर जब आप खुद आओगे और आप देखोगे भाई मैंने तो चैट ऑन की थी, ये ऑफ कैसे हो गई, और फिर आपको होगा वो इतने सारे मैसेज आ गए, मैंने तो इसको एक को भी जवाब नहीं दिया। फिर आप सारों को पहले जवाब दोगे, एक्सक्यूज़ करोगे, और उसके बाद आप इसे दोबारा से ऑन कर सकते हो, यानी कि आपके कंट्रोल में होगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? सेंड रिसीट। सेंड रीड रिसीट होती है ना, व्हाट्सएप में भी होती है, तो इसी तरह की ये रीड रिसीट है। वेलकम मैसेज, अगर आप इसका वेलकम मैसेज कोई देना चाह रहे हो वो भी दे सकते हैं, ताकि कोई भी बंदा आपको मैसेज भेजे। आप यूँ भी तो कर सकते हो ना कि आप इस वेलकम मैसेज में अपना मोबाइल नंबर दे दो, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, अपने कॉल नंबर्स दे दो, ताकि कोई भी बंदा जब आपको यहाँ पर कोई मैसेज करना चाहे तो वो प्रेफरेबली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे, उसे होगा भाई ये व्हाट्सएप पे तो एक्टिवेट होगा ना। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड एफएक्यू। जी, एफएक्यू का क्या मतलब है? अब मुझे ये है कि भाई लोग यहाँ पर क्वेश्चन भेजते हैं, मुझे पता है कि भाई पीक सॉल्यूशंस की प्रोफाइल है, तो लोग मैसेज क्या भेजेंगे? भाई लोग यहाँ तो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के मुतालिक जानना चाहते होंगे, या उस कोर्स की टेन्योर के मुतालिक पूछते होंगे, या कोर्स आउटलाइन के मुतालिक पूछते होंगे, या न्यू एडमिशन कब हो रहे हैं, यही सवाल है ना जो लोगों के क्वेश्चन जेन में आएंगे। या फिर किसी और कोर्स के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना, मैं खुद ही से क्वेश्चन बनाकर जो कि लोग मुझसे पूछ सकते हैं और उनको आंसर कर देता हूँ, ताकि कोई भी बंदा जब आए तो उसको बहुत सारे सवाल तो यहीं पे मिल जाए और उनके जवाब भी पहले से ही मिल जाए। तो कैसे आपने एफएक्यू बनाना है? ये लिखा हुआ है कस्टम एफएक्यू। आ गया? यहां पर आएंगे आप, ये लिखा हुआ है डू यू क्लीन सोफाज एंड कारपेट्स, जैसे हमने एक बनाया हुआ है, ये देखें हमने यहाँ पे लिख दिया कि अगर आपको मजीद तफसीलात चाहिए तो हमें कॉल कर लो। इस तरह मैं जितने भी एफएक्यूज बनाना चाहूंगा, एक बना हुआ है ना, अभी एक और बनाना है, ऐड अ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे आंसर लिखूंगा और इसको सेव कर दूंगा, और इस तरह मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर विद आंसर्स बना दूंगा, ताकि कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल पर आएगा तो सही एफएक्यूज पहले से ही नजर आएंगे, उस पर क्लिक करेगा तो नीचे जवाब भी नजर आ रहा होगा।
ये जी करंट FAQs आ गए। चलो जी, ये क्या लिखा हुआ है? ऑटोमेटिक FAQs। ये क्या है? गूगल क्रिएट क्वेश्चन एंड आंसर्स बेस्ड ऑन योर बिजनेस प्रोफाइल एंड वेबसाइट। क्या करेगा? आपकी वेबसाइट से और आपकी प्रोफाइल से डाटा ऑटोमेटिक, यानी कि उसका अपना बॉट जो है ना वो ये काम करेगा। कह रहा भाई आपकी प्रोफाइल इस तरह की बनी हुई है और आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट है, गूगल क्या करता है, खुद ही से उसके क्वेश्चन बना के और उसके आंसर्स कर देता है। लेकिन जी मैंने इस फीचर को ऑन कर दिया। और ये क्या लिखा हुआ है? टाइप्स ऑफ ऑटोमेटेड FAQs, बिजनेस इंफॉर्मेशन। ये देखें क्या, ओपनिंग आवर्स, अपॉइंटमेंट्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, लोकेशन, पेमेंट, डिलीवरी एंड वेबसाइट्स। अगर कोई बंदा इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा तो ये ऑटोमेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे, ये खुद ही गूगल बनाकर दे देगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है जी? अपडेट बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब ये दूसरी जगह पर चला गया, ये अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो कह रहा है यहां से तो मैं क्वेश्चन खुद बना दूंगा, तो अगर आपने अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ से क्लिक करके आप अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ये अगली क्लास में टॉपिक हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ फैक्टर्स पढ़े हैं। हमने एडवर्टाइज के पर्पस को देखा, हमने आस्क फॉर रिव्यूज को देखा, और हम लोगों ने रीड रिव्यूज को देखा, Q&A को देखा, और मैसेजेस के ऑप्शन को देखा, ठीक है। ये हैं वो सारे फैक्टर्स अभी तक, मतलब पार्टली, जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ और लोगों की प्रोफाइल्स को रैंक करवाता हूँ। इन चीज़ों पे काम करने से अभी और भी कुछ चीज़ें रहती हैं, वो अगली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है हमने? सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर। देखें हमने मेन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है ना बीच में, ताकि जब भी कोई बंदा ये लिखे तो इनकी प्रोफाइल अमंग अदर रैंक होनी चाहिए।